नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक। बूथ जीता तो चुनाव जीता का दिया गया मंत्र। उत्तराखंड के 250 प्रतिनिधियों ने लिया भाग। हल्द्वानी हिंसा में 14 और लोगों की हुई गिरफ्तारी। अब तक 58 गिरफ्तार। नगर निगम सभागार में गणमान्य लोगों की हुई बैठक। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। उत्तरकाशी में सरकारी विभागों पर विद्युत विभागों का करोड़ों बकाया। विकास, वन, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित नगरपालिका पर है करोड़ों का विद्युत बिल। यूपीसीएल ने नोटिस किया जारी। मंगलोर में पेपर मिल के गोदाम में लगी भीषण आग। सारा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से पाया आग पर काबू। उत्तराखंड में मौसम बदलने की संभावना। बारिश के साथ साथ हिमस्खलन की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया। ऑरेंज अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड भाजपा के 250 प्रतिनिधि नई दिल्ली में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से बूथ जीता चुनाव जीता का मंत्र लेकर लौटेंगे। लोकसभा चुनाव की दृष्टि से राष्ट्रीय परिषद की बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार अभियान में जुट जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि दिल्ली में राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी और मजबूती के साथ आम जनता के बीच में जाने का काम करेगी। राष्ट्रीय अधिवेशन जो है वो चल रहा है और शीर्ष नेतृत्व का हम लोगों को उसमें मार्गदर्शन मिल रहा है। किस प्रकार से आगे आगामी चुनावों की रणनीतियों पे हम लोगों को कार्य करना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को संगठन के सम्मेलनों में और प्रत्येक योजनाओं के माध्यम से जनता के बीच में रहना है। इन सभी चीज़ों को लेके मार्गदर्शन मिल रहा है और निश्चित रूप से जो हमारी 5 सीटें हैं उन पे प्रचंड जीत के लिए हमें किस प्रकार से आगे हम लोग कार्य करें, और इसीलिए जो है सारी व्यवस्थाएं जो है वहां पे बन रही हैं। आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस 5 लोकसभा सीट प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। कांग्रेस का कहना है कि जिस तरीके से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है उससे उत्तराखंड के लोगों में रोष का माहौल है। वहीं इसी क्रम में कांग्रेस के बयान पर भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को विकास के मुद्दे दिखाई नहीं देते, जिस वजह से कांग्रेस इस तरीके से बयानबाजी कर रही है। देखिए, उत्तराखंड में पांचों की पांचों लोकसभा सीटें इस बार कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आप प्रदेश के बेरोजगारों से पूछ लीजिए, वो जो लगातार जो है सड़क पे बैठ के आंदोलन कर रहे हैं। सरकार उनको लाठी डंडों से पीटने का काम कर रही है। बेरोजगार नौजवानों पर गंभीर धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। बेटी अंकिता भंडारी के परिजनों को अभी तक न्याय नहीं मिला। उनका जो है गुनाहगार वीआईपी कौन है, उसके मामले में अभी तक संशय बना हुआ है। वो संशय अभी तक दूर नहीं हुआ है। मातृशक्ति के साथ जिस प्रकार के अत्याचार उत्तराखंड में हो रहे हैं, जिस प्रकार जो है पहाड़ विकास विहीन हो गए हैं, और आप शहरी क्षेत्रों में ही आप देख लीजिए कि कहीं पर भी आपको जो है समुचित सुविधाएं नहीं मिलेंगी। जगह जगह लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो उस भाजपा किस आधार पर जीत का दावा कर रही है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जन जन के बीच में जाके प्रत्येक सम्मेलनों के माध्यम से जनता के बीच में जो जगह बना रही है और ऑलरेडी जो बन चुकी है उससे कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। कोई भी मुद्दे लेकर ये जनता के बीच में पॉजिटिवली नहीं जा रहे हैं और अभी जो इनमें हबड़ तबड़ हो रही है उसमें भी ये बूथ जोड़ो और भारत जोड़ो की बातें कर रहे हैं। पहले खुद को तो जोड़ लें, पहले महाराज जी अपने संगठन को जोड़ लें, उसके बाद बड़ी बड़ी हांके, क्योंकि हार तो निश्चित है कांग्रेस पार्टी की। अब कुछ ना कुछ तो इनको करना है, तो बातें बनाने के अलावा इनका कोई कार्य नहीं है।
24 फरवरी को अल्मोड़ा की सभी विधानसभाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअली संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर पार्टी स्तर में कार्यक्रम आयोजन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि विकसित संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल पदाधिकारियों के साथ संवाद कर रहे हैं, जिसके तहत 24 फरवरी को जिले की विभिन्न स्थानों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिससे लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल की जा सके। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पिछले कई महीनों से जो है विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं और लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी योजनाओं के माध्यम से वर्चुअली संवाद कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी आगामी 24 को अल्मोड़ा में हमारा ये वर्चुअली संवाद रहने वाला है, जिसमें तमाम विधानसभाएं जो हैं उनके जनप्रतिनिधियों से वार्ता रहेगी और आगे के लिए किस प्रकार से हम लोगों को जनता के बीच में जाना है और कैसे हम लोग सभी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं उसके बारे में सभी मार्गदर्शन वहाँ पे। मतदान और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए रुड़की के सैकड़ों लोगों ने एक साथ सड़कों पर दौड़ लगाई। विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशासन की ओर से आयोजित रुड़की हाफ मैराथन विजी के पवेलियन ग्राउंड से शुरू हुई। अलग अलग आयु वर्ग में 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने दौड़ लगाई। मुख्य अतिथि बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप के कमांडेंट ब्रिगेडियर राजेश भट्ट, मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन और उनकी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दिवेश साशनी ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। रेस में लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छा लगा कि रुड़की के लोग अपनी हेल्थ और ये हमारा जो पर्पस था इलेक्टोरल अवेयरनेस के लिए सब लोग बहुत ही इच्छुक थे। मैं ये चाहूँगा कि आज की सक्सेसफुल मैराथन की वजह से लोगों तक ये मैसेज जाए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप लोग बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करें और खुद का अपना वोट रजिस्टर कराएं और अपने सभी लोगों को बोलें कि अपना पार्टिसिपेशन अपने वोट के थ्रू दे इस बार। मंगलोर कोतवाली क्षेत्र के नारसन में स्थित गंगोत्री पेपर मिल में देर रात अचानक से आग लग गई, जिसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। नारसन से झवरेड़ा रोड पर स्थित गंगोत्री पेपर मिल में आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद हरिद्वार जिले से अग्निशमन की गाड़ियां बुलाई गई, पर आग इतनी भयंकर थी कि इन गाड़ियों से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से भी दमकल की अतिरिक्त गाड़ियों को बुलाया गया, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से बदलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 18 फरवरी की शाम से आने वाले 4 दिन प्रदेश के जिले में बारिश बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जारी किया। आपको बता दें कि हर्षिल, ओली समेत 2800 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और इसी क्रम में बताते चलें कि रविवार को उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के कुछ इलाकों में बारिश और आकाशीय बिजली चमकने की संभावना है। वहीं 19 और 20 फरवरी को पूरे राज्य में बारिश के आसार हैं। बनभूलपुरा कांड के मुख्य साजिशकर्ता अब्दुल मलिक की संपत्ति कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस उसके लाइन नंबर 8 स्थित घर पर यह कार्रवाई कर रहे हैं। इस कांड के बाद अब्दुल मलिक और उसका बेटा फरार चल रहा है। पुलिस ने फरार 9 आरोपियों के पोस्टर भी जारी किए हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस टीम इस कार्रवाई को करने में जुटी हुई है। साथ ही अब पार्षद शकील अंसारी की संपत्ति भी कुर्क की जा रही है। बताया जा रहा है कि फरार चल रहे यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मुक्किन सेफी और जिया उल रहमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस कांड में शामिल लोगों के गोला नदी में वाहनों के रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल कर दिए गए हैं। माननीय न्यायालय के आदेश से जो भी जैसे जैसे कुर्की वारंट या इस तरह की चीजें जारी हो रही हैं, जो लोग चिन्हित हो रहे हैं उन पर लगातार कार्रवाई जारी है। वाहनों को पंजीकरण, हाँ, गोला नदी में क्योंकि वन निगम के माध्यम से जो पंजीकरण करे जाते हैं तो उसमें एक चीज जरूर ली जाती है कि कोई आपराधिक इतिहास ना हो। तो जो लोग चिन्हित हो रहे हैं, जो नामजद हो रहे हैं, उनको हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं उनके जो रजिस्ट्रेशन।
नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गणमान्य लोगों की बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और एसएसपी प्रहलाद मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हुए। पिछले दिनों बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद शहर के हालात सामान्य करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने एक होकर प्रशासन का साथ दिया। की है और ऐसे सिर्फ एक विशेष एरिया को टारगेट करके कोई बायकॉट वगैरह ना करा जाए, जिससे आगे भविष्य में माहौल ना बिगड़े। फिलहाल अगला स्टेप क्या है मैडम? आगे अभी यही है कि हम लोग शांति को कायम करें, हम ये घटना दोबारा ना होने दें। साथ ही जो सुझाव आज की मीटिंग में विभिन्न स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं, जैसे बाहरी लोगों के सत्यापन को लेकर कहा है कि कोई जो है अपराधी तत्व शहर में ना आए, उसमें पुलिस अपना सत्यापन का अभियान जो है वो एक सुचारू रूप से चलाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो घटना हुई है उस घटना को लेकर के जो जांच एक रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, जो लोग जख्मी हुए हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, पहली हमारी वरीयता रहेगी रिपोर्ट आते ही उनको मुआवजा मिले, उनका नुकसान पूरा हो, क्योंकि उन्होंने जो उनका नुकसान हुआ है वो सुरक्षा को लेकर के हुआ, उन्होंने हमारी सुरक्षा में के लिए काम किया, जन सेवा का काम किया। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी जल्दी वहाँ की कानून व्यवस्था बहाल हो, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। जो लोग काम से बैठे हैं वो अपने काम पर जाएंगे, एक सामान्य स्थिति जो पहले थी वो हो रहेगी। देखिए, सबसे पहले तो जो कुछ भी हुआ 8 फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी यह है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर से देखिए, आप यानी पत्रकार बंधु एक मजबूत पिलर और कॉलम है हमारे लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं मजबूत कॉलम है। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करते हैं आप हजरात, हमारा पक्ष रखते हैं। कोरोना यानी समझिए रेलवे वाले मामले में आपने जो रोल निभाया और जो निष्पक्ष हम लोगों की बातें उठाई हैं, आप लोगों के साथ जो पत्थरबाजी हुई और आप लोगों की गाड़ियाँ जली, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। साथ साथ सफाई कर्मचारी जो निष्पक्ष तौर पर सफाई का काम करते हैं, सेवा भाव करते हैं, उन लोगों के साथ भी ऐसा हुआ, यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। लेकिन हमें लग रहा था ऐसे मौके पे आप हजरात हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे और हमारे जो है सफाई कर्मचारी कोऑपरेट नहीं करेंगे। लेकिन आज की इस मीटिंग में आने के बाद हमारा मनोबल बढ़ा और ऐसा लगा कि आप हजरात जो है आपके दिलों में। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध रूप से निर्मित मदरसे को गिराए जाने को लेकर हुई हिंसा के सिलसिले में शनिवार को 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के साथ 8 फरवरी की घटना में अब तक पकड़े गए लोगों की कुल संख्या 58 हो गई है। पुलिस ने बताया कि शनिवार को गिरफ्तार किए गए लोगों में शकील अंसारी, मौकीन सेफी और जिया उल रहमान शामिल हैं। उनके पोस्टर उन 9 आरोपियों में भी शामिल हैं जिन्हें शुक्रवार को शहर भर में लगाया गया था और लोगों से उनके ठिकाने के बारे में जानकारी मांगी गई थी। हालांकि हिंसा का कथित मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब्दुल मोईद अभी भी फरार हैं। उन्होंने बताया कि शहर में उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। तीन अभियुक्तों को आज हमें गिरफ्तार किया गया है और इसके अलावा बाकी 11 हमने और अभियुक्त जो तीनों मामले उन्हें मिला के गिरफ्तार किया है। तो आज टोटल जो है 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और अब तक इस मामले में 58 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हल्द्वानी के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गणमान्य लोगों की बैठक हुई। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। साथ ही शहर के सभी सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे और पिछले दिनों हुई बनभूलपुरा हिंसा के बाद शहर के हालात सामान्य करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सभी लोगों ने प्रशासन का साथ दिया। साथ ही भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जिला प्रशासन को अपने अपने स्तर से सुझाव भी दिए। फरवरी में वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो एक काला दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। यानी यह है कि पूरे राज्य में और पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में उसकी जो छवि गंदी हुई है हम लोगों की, वो यकीनन बहुत ज़्यादा दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ख़ास तौर से देखिए, आप यानी पत्रकार बंधु एक मजबूत पिलर और कॉलम है हमारे लिए, और जो सफाई कर्मचारी हैं मजबूत कॉलम है। ये तो बिल्कुल निष्पक्ष जाँच करते हैं आप हजरात, हमारा पक्ष रखते हैं। कोरोना यानी समझिए रेलवे वाले मामले में आपने जो रोल निभाया और जो निष्पक्ष हम लोगों की बातें उठाई हैं, आप लोगों के साथ जो पत्थरबाजी हुई और आप लोगों की गाड़ियाँ जली, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। शहर में शांति व्यवस्था क्योंकि
बनी हुई है और बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज़्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अपने रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बॉयकॉट वगैरह करेंगे, वो चिंताजनक था। उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ सकता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें। देहरादून में युवती को जिलाधिकारी कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर का फर्जी नियुक्ति पत्र देने का मामला सामने आया। मामले में आरोपी के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश के बाद युवती के पिता की तहरीर के आधार पर थाना नगर कोतवाली में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी ने खुद को सचिवालय में संपत्ति विभाग में राज्य संपत्ति वर्ग 2 का अधिकारी बताया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक हमारे पास एक लड़की आई थी जिसको एक नियुक्ति पत्र दिया गया था किसी एक व्यक्ति ने, और उसमें साइन हमारे मतलब एक साइन हो रखा था और वो फोर्ज डॉक्यूमेंट था और उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि मैडम ये इन्होंने दिया है। और उनके पास एक सचिवालय का आई कार्ड भी था और जो हमारा इस बार का जो ट्रांसफ़र ऑर्डर लिखा था उसके अंदर भी उन्होंने फोर्ज करके अपना नाम लगा रखा था, तो सचिवालय का जो ऑर्डर था। तो उसी के क्रम में फिर हमारे यहाँ से उसमें एडीएम को मैंने इंस्ट्रक्ट किया था कि तत्काल इसमें एफआईआर करें और जो भी ये व्यक्ति है उस पर कार्रवाई करें। भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसानों द्वारा हर प्रदेश के शहर शहर गांव-गांव किसान अपनी मांगों को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी। आज जसपुर काशीपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर स्थित टोल टैक्स पर सैकड़ों किसानों ने अपना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए 3 घंटे तक आवाजाही का टोल प्लाजा फ्री कर दिया। टोल प्लाजा अन्नदाता करने वाले किसानों के धरना प्रदर्शन में जसपुर कांग्रेसी विधायक आदेश सिंह चौहान अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन में सहभागिता निभाई। मीडिया से रूबरू होते हुए विधायक आदेश चौहान ने अपने आप को किसान पुत्र बताते हुए कहा कि जिस देश का अन्नदाता खुशहाल नहीं है, उस देश का हर नागरिक खुशहाल किसी कीमत पर नहीं रह सकता। विधायक होने क्योंकि मैं किसान पहले हूँ, विधायक बाद में मेरा, क्योंकि इनकी मांग कोई ऐसा नहीं कि भाई इनसे कोई चीज़ ऐसी मांग ली सरकार से। ये केवल एक चीज़ मांगते हैं एमएसपी, जो अपनी उपज के वाजिब दाम की गारंटी मांगते हैं और ये सबका अधिकार है, तो वो सरकार को देनी चाहिए। और देनी ये सरकार से मांग करने के लिए, चाहे पंजाब हो या हरियाणा, हमारे जो किसान जा रहे थे वो अपनी राजधानी जा रहे थे, लेकिन बॉर्डर सील ऐसा कर दिया जैसे किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर चढ़ाई करती है। जो हरियाणा सरकार द्वारा हमारे किसानों पर आंसू गैस के गोले और 315 और 12 बोर तक की गोलियां वहाँ चलाई जा रही हैं, वो दुख तराई का किसान किसी भी उसमें सहन नहीं करेगा। वो धक्का किसान का अगर आगे भी हम इससे भी और बड़ी कॉल देंगे। बाकी आज सिसौली में हमारे राष्ट्रीय लीडरों की मीटिंग चल रही है, जो भी वहाँ से आगे की कॉल आएगी उसका हम पालन करेंगे। और हमारे जो ट्रैक्टर हैं वो दिल्ली की तरफ को हमने उसके कर रखे हैं, राशन तैयार है, दिल्ली कूच के लिए तराई का किसान पूरी तरीके से तैयार है। सारगंज में बड़ी संख्या में विभिन्न दलों के सैकड़ों लोगों ने भाजपा की सदस्यता लेकर भाजपा में शामिल हो गए। सभासद पंकज रावत व सचिन गंगवार के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने भाजपा का दामन थामा। सितारगंज से विधायक उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के आवास में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई और इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष कमल जिंदल व मंडप अध्यक्ष आदेश चौहान ने पार्टी में शामिल सदस्यों को सदस्यता दिलवाई और पार्टी में शामिल सदस्यों का फूलमालाओं से स्वागत किया। सारगंज के 2 सभासद पंकज रावत जी और सचिन गंगवार ये अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार में आए। इसे तो ये माननीय विधायक मंत्री जी के निवास पे कार्यक्रम था। आज पूरे देश के अंदर आप देखें, प्रदेश के अंदर देखें, लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता पाने के लिए आतुर हैं।
क्योंकि लोग जानते हैं कि इस देश का विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो जो लोग भारतीय जनता पार्टी परिवार में हैं उनका स्वागत है। और आज सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि जो माननीय मोदी जी का कहना है कि अब की बार 400 पार, 400 से ज़्यादा सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी जी का चुनाव। अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जट टीवी के साथ। नमस्कार।